नमस्ते। मैं आपको राज ठाकरे के सभा की कहानी बताने जा रहा हूं। राज ठाकरे बार बार शरद पवार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जब से शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी है तब से महाराष्ट्र में जातीयवाद बहुत बढ़ा है। बड़े सटीक तरीके से राज ठाकरे ने इस बात को बताया। उन्होंने कहा कि आजकल तो दोस्त भी जाति देखकर ही बनाए जा रहे हैं। जब भी हम स्कूल में जाते थे तब दोस्त बनाते समय कौन कौन सी जात का है ये पूछा नहीं जाता था और दोस्ती हो जाती थी। लेकिन आजकल मेरे इर्द गिर्द घूमने वाला व्यक्ति या मेरे साथ आने वाला दोस्त कौन है, कौन जात का है, यह सवाल पूछा जा रहा है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश में जो सवाल पूछा जाता था कौन जात से हो, यह सवाल अब महाराष्ट्र में भी पूछा जा रहा है। शायद यह सवाल पहले पूछा नहीं जाता था, इसीलिए महाराष्ट्र को पुरोगामी कहा जाता था, लेकिन यह सवाल बार बार अब पूछा जा रहा है। इसी मुद्दे पर राज ठाकरे बात करते रहे। पहले इतिहास का रचयिता, इतिहास का लेखक कौन था यह देखा जाता था, अब कौन जात का था यह देखा जा रहा है। किस जाति के आदमी ने इतिहास लिखा है, अगर उसकी जात हमारे तरफ की है तो ठीक, नहीं तो उसने जो लिखा है वो ही गलत है, यह बताने की मानो होड़ सी लग चुकी है। जो भी कुछ अन्य जातियों ने लिखा है वो गलत था और अब हम जो आधुनिक इतिहास के रूप में बता रहे हैं वही सही है। यही आजकल जोरों शोरों से बताया जा रहा है। अगर आप उसी इतिहास को कहीं दोहराओगे तो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, कोर्ट केसेस हो रही है और इसी के कारण महाराष्ट्र में जातीयवाद बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जिस चीज को राज ठाकरे ने बताया वही चीज बार बार मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन कुछ अलग ऐसे आपको जरूर दिखाऊंगा जिसमें आप जान पाएंगे कि क्या पूर्व में सच में महाराष्ट्र ऐसे ही था। खास करके एक लेखक बाबा साहब पुरंदरे, जिनके बारे में राज ठाकरे बार बार बोल रहे हैं कि जेम्स लेन का विषय बाबा साहब पुरंदरे पर थोपा गया। सब प्रमाण बता रहे हैं कि बाबा साहब पुरंदरे की बदनामी की गई क्योंकि बाबा साहब पुरंदरे थे, ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण लेखक मराठा राजा पर, अब शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी संकुचित की जा रही है। देखिए, एक लेखक जब ब्राह्मण होता है तो राजा मराठा होता है, यह पहली बार महाराष्ट्र को बताया गया। अब तक तो महाराष्ट्र ने यही देखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जब ऐसी गा जाती है तो एक अंदर से आवाज आती है जय वाली। अब यह जय वाली आवाज न जाति देख कर आती थी, न धर्म देख कर आती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति को प्रेम था। लेकिन जब से एनसीपी बनी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जब से संभाजी ब्रिगेड को बढ़ावा दिया, तब से महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस अन्य जातियां, खासकर ब्राह्मण, इनके खिलाफ बढ़ावा दिया जाने लगा। क्योंकि ब्राह्मण तो एक सॉफ्ट टारगेट था, पुरंदरे ब्राह्मण थे, इसलिए वो सबसे सॉफ्ट टारगेट थे। जिनकी पूरी की पूरी जीवनी छत्रपति शिवाजी महाराज को शिव प्रभु कहने में गई, उनको ही शिवाजी महाराज के बदनामी का कारण बताया गया। उनके ऊपर ही लांछन लगे कि बाबा साहेब पुरंदरे ने ही छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास भी गलत लिखा। मैं आज आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो आज स्थापित नहीं हुआ है, बिल्कुल आज स्थापित नहीं हुआ है। यह सच अनेक वर्ष पहले महाराष्ट्र में हुआ है। अब लगभग 50 साल होने को है, लगभग 50 साल। यह मैं 1978 की बात कर रहा हूं। छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि जहां बनी है वहां से थोड़ा तुड़ापुर में महाराज की हत्या हुई। बड़ी निर्ममता से हत्या हुई। दोस्तों, अगर ऐसी हत्या, ऐसी मृत्यु किसी के नसीब आए ना तो समझ लो बहुत ही बुरा हुआ है उसके साथ। आज भी इस हत्या के बारे में बताया नहीं जाता है।
कुछ दिन तक लगातार आपके साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हो, ऐसे ऐसे अत्याचार, आपकी जीवा को खींचा जा रहा हो, आपकी आंखों को निकाला जा रहा हो, आपके शरीर के एक एक अंग को तोड़ा जा रहा हो, उससे पहले शरीर की चमड़ी को निकाला जा रहा हो, तो क्या क्या बीतती होगी उस आत्मा पर, उस शरीर पर। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे पौलाद से बने थे कि एक भी अत्याचार से वो टस से मस नहीं हुए। अपना राष्ट्र, अपना धर्म, इसके प्रति वो प्रेम भावना अटल और अडीग बनाते गए। छत्रपति संभाजी महाराज की जहां हत्या हुई थी, वहां छत्रपति संभाजी महाराज की एक प्रतिमा बिठाई गई है। मैं आपको वही प्रतिमा पहले दिखा रहा हूं। ये गौरव की बात थी, जहां मेरे राजा को मारा गया वहीं एक प्रतिमा बनाई गई, उसका स्मरण दिलाने वाली प्रतिमा बनाई गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस प्रतिमा का निर्माण और अनावरण किसके साथ हुआ था। आपको वही प्रतिमा की कोनशिला भी देखनी है। जरा हर एंगल से मैं वो हर एक फोटो आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा 1978 में लगाई गई ये प्रतिमा शिवशाहीर बाबा साहेब पुरंदरे द्वारा लगाई गई थी। उसका अनावरण भी बाबा साहेब पुरंदरे द्वारा किया गया था। छत्रपति संभाजी महाराज के पैरों के नीचे वो फर्श लगाई गई, जिसके ऊपर बाबा साहेब पुरंदरे का नाम लगाया गया। तब की पुणे जिला परिषद ने इस पर बहुत अहम रोल निभाया था। अब उसके सामने कुछ ना कुछ रखकर बाबा साहेब पुरंदरे के नाम को ढका जाता है। शायद इसके बाद संभाजी ब्रिगेड या उनके लोगों की तरफ से मांग होगी कि बाबा साहब पुरंदरे का नाम यहाँ से अब हटा दो। नाम जरूर हटा सकोगे आप, प्रतिमाएं जरूर हटाओगे आप, लेकिन योगदान के उस अहम रोल को कैसे हटा पाओगे आप। बाबा साहेब पुरंदरे 1978 में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा तुड़ापुर में लगाते हैं। इसका मतलब उसी साल से बाबा साहब पुरंदरे के मन में छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति भी आदर की भावना थी। उनकी किताब में लिखी कुछ चीज़ों को उठाकर, कुछ चीज़ों को बोलकर आप उनको इतनी गंदे तरीके से पेश कर रहे हो और दिखा रहे हो और साबित कर रहे हो कि वो शिवद्रोही थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। हर एक लाइन को अलग अलग पढ़ के अगर आप बताओगे, किसी भी पुस्तक को, किसी भी किताब को, खासकर जो ललित अंग से लिखी गई हो, कथा विस्तार के अंग से लिखी गई हो, उसके कथा विस्तार में से एक एक वाक्य को अगर आप अलग अलग लगा कर देखते हो, तो जो मतलब निकालना चाहिए वही मतलब निकलेगा। लेकिन उसको पूरी तरह से आप पढ़ते हो, उसको समझते हो, समझने की दृष्टि से देख रहे हो, तो सच मतलब सामने आ जाएगा। बस एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहेब पुरंदरे ने अपनी किताब में लिखा है, वो वाक्य मराठी में है, इसलिए मराठी में पहले बताता हूं, फिर उसका अर्थ हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। पंत जिजाऊ आणि शिवबांचे गोत्र एकच। लाइन रुक जाती है, उसके बाद लाइन आती है सह्याद्री, प्रचंड उभा सह्याद्री। मतलब यह है कि दादोजी कोंडदेव, जिजामाता और छत्रपति शिवाजी महाराज का गोत्र एक ही है। फुल स्टॉप आ जाता है। उसके बाद की लाइन आती है, वही गोत्र है सह्याद्री, प्रचंड बड़ा सह्याद्री। अब इसमें गलत क्या है? अब चलो गोत्र की ही बात करते हैं। सह्याद्री मतलब सह्याद्री पर्वतों को गोत्र बोला है। हर महाराष्ट्रियन तो सह्याद्री गोत्री ही है। वो सह्याद्री में जन्मा है, सह्याद्री को जानता है, सह्याद्री के पराक्रमों की गाथाएं गाता है, उसी गोत्र का तो हुआ ना। अब चलो सिर्फ गोत्र इस विषय पर आते हैं। एक घर में
एक स्त्री और एक पुरुष अगर एक गोत्र के हैं तो उनका रिश्ता क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि सगोत्री विवाह नहीं होता है। एक गोत्र माने एक घर होता है। अगर एक घर में एक पुरुष और एक स्त्री एक ही गोत्र के हैं तो उनके रिश्ते होते हैं एक तो भाई बहन का, क्योंकि भाई का और बहन का गोत्र एक होता है, और दूसरा रिश्ता होता है पिता पुत्री का, पिता और पुत्री का। अगर दोनों का गोत्र एक बोला जा रहा है तो पिता पुत्री और भाई बहन का ही नाता हुआ ना दोस्तों। तो इस विषय को क्यों इस ढंग से पेश किया जाता है? बाबा साहेब पुरंदरे ने छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण 78 में किया था। यही सच हमें बार बार बोल रहा है कि जब से बाबा साहब ने होश संभाला था तब से बाबा साहब के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति आस्था, प्रेम, आदर एवं भक्तिभाव का भावना थी। वो उन्हें भगवान समझते थे और भगवान की तरह ही पूजते थे। शायद महाराष्ट्र इन बातों को समझ सके। धन्यवाद।